अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज है हमारा सऊदीया के अंदर आखिरी दिन और मक्का में भी आखिरी दिन, और आज है जुमा। आज हमारा दूसरा जुमा है। पिछला जुमा हमने मदीना में पढ़ा था, मस्जिद नबवी में। आज हमारा है दूसरा जुमा और आज हम पढ़ेंगे जुमा इंशाल्लाह मस्जिद हराम। अभी हम जा रहे हैं उसकी तरफ और आप रश देखें, रश कितना है। जुम्मे के दिन रश बहुत होता है, इसलिए हम 2 से 3 घंटे पहले आ गए हैं। गर्मी यहाँ पे बहुत है, लेकिन इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया हुआ है। ये आपको मेरे ऊपर बिल्कुल फॉल नज़र आ रहे होंगे, इन्होंने इसके अंदर पानी छोड़ा हुआ है। तो जब वो पानी का जो फवारा है वो जब आपके ऊपर आता है तो वो गर्मी की शिद्दत उससे कम हो जाती है। आपको आगे रश नज़र आ रहा होगा। लग तो ऐसे रहा है जैसे जगह फुल हो गई है अंदर। अभी देखते हैं हम लोग किधर नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है लोगों का समुंदर जा रहा है मस्जिद हराम, बहुत रश है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए मस्जिद हराम के कॉरिडोर पे, जा रहे हैं सारे अंदर। मस्जिद हराम की जो गार्ड्स वगैरह हैं वो ये बड़ी अच्छी काम कर रहे हैं कि हर एक बंदे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि एक ही जगह से जाने दे रहे हैं। आधे बंदों को जो अहराम वाले बंदे हैं उनको अलहदा से जाने दे रहे हैं, जो आम जो कपड़ों में उनको अलहदा से जाने दे रहे हैं। एक साइड से नहीं जाने दे रहे, उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि सारे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इधर लेडीज़ का अलहदा बनाया हुआ है सेक्शन कि आप लोग इधर नमाज़ पढ़ सकते हैं, वुमेन प्रेइंग एरिया। अभी हम लोगों को यहाँ पे जगह मिली है, हम लोग आके यहाँ पे बैठ गए। ये बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद नबवी भी बहुत बड़ी है। हमने तो बल्कि उसको भी पूरा नहीं देखा हुआ, और ये तो उससे भी बड़ी मस्जिद है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हरम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह में जगह मिल गई। अभी भी पता नहीं इसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं और किधर और हम पता नहीं कितना दूर है काबा शरीफ से। अभी हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया। सबसे पहले जब उठे हैं वज़ू करके कपड़े चेंज करके सबसे पहले हम लोग इधर आ गए कि हम लोगों को जगह मिल जाए। टाइम हो रहा है तकरीबन 11:15। बाहर भी जगह होती है उसके सहन में, लेकिन अंदर जगह मिलने का फ़ायदा ये होता है कि अंदर ठंडा अपने AC वगैरह लगाए हुए हैं। बाहर इतनी गर्मी है आप उधर बैठ भी नहीं सकते, उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है। लेकिन अब मजबूरी है, जो लोगों को अंदर जगह नहीं मिलेगी उनको फिर मजबूरन बाहर बैठना पड़ेगा। अगर आपने मस्जिद हरम में जुम्मा पढ़ने आना है तो तकरीबन 9 बजे तक आप यहाँ पे पहुँच जाएँ, आप लोगों को इसी जगह मिल जाएगी। हम 11:50 के ऊपर इन्होंने दिए। अभी हम नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए हैं। जो दूसरी अज़ान होती है ना मस्जिद हरम में, वो होती है 12:20 के ऊपर। उसके बाद फिर खुतबा स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर जमात खड़ी हो जाती है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि आप 12:50 के ऊपर फ्री हो जाएंगे। सारे इकट्ठे बाहर जा रहे हैं, इसलिए रश पड़ गया पीछे। यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, पीछे से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पे सारी लेडीज़ हैं, जिन की लेडीज़ हैं उनको वो ले रहे हैं यहाँ से। यार मुझे लगता है हद से भी ज़्यादा रश है। जुमे के दिन तो यहाँ पे सारे जो अरबी हैं उनकी छुट्टी होती है। मदीना से, रियाद से, जद्दा से, जितने भी मतलब शहर हैं इधर उधर से मस्जिद हरम नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं और साथ ही उम्रा कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तकरीबन माना भी करें ना तो 10 लाख बंदा तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा हो, और अभी वो सारा बंदा बाहर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहर निकल आए हैं। बड़ा रश था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। हम लोगों ने सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो अब हम देखते हैं नाश्ता करते हैं। मतलब नाश्ता किया, दोपहर का खाना ही खाएंगे अब जाके। तो आज मैं कोशिश करूँगा आज की वीडियो में, क्योंकि आज आखिरी दिन है। मैंने मदीना की आपको फूड मार्केट्स वगैरह के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको मक्का की पाकिस्तानी फूड मार्केट्स और जो फास्ट फूड मार्केट्स हैं उसके बारे में बताऊँगा। इनकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, इसके ऊपर वो उम्रा कराते हैं। ये सारे इनके इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हैं। वो आपसे लेते हैं तकरीबन 120-130 रियाल, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन इतना ही लेते हैं, जिसमें आपको वो तवाफ़ करवाएंगे और सही करवाएंगे। गर्मी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाहर तो खड़े नहीं होने होता, और अंदर जाओ तो अंदर थोड़ी देर बाद सर्दी लगने लगी थी। उन्होंने इतना AC तेज़ किया हुआ है, बंदा इधर आगे ठंडा गर्मी होता रहता है। होटल में AC, बाहर निकलो गर्मी, मस्जिद में जाओ AC, बाहर निकलो फिर गर्मी।
यहाँ पे एक तो गर्मी है, ऊपर से जब गर्मी के साथ हवा चलती है ना, वो आपकी स्किन को जला देती है, इतनी गर्म और तपिश वाली हवा चलती है। हो राजा जी बहुत रश है यार, बहुत रश है। जैसा जलसा लग रहा है मुझे तो इमरान खान का यार, इस तरह का रश। वो एक जितना इनका थोड़ा मस्जिद हरम का डिपार्टमेंट है ना, जिधर मतलब आप कह सकते हैं कि 10-12 सफ़े लगी हैं, उधर हमारी पूरी पाकिस्तान की एक मस्जिद की बंदे पढ़ सकते हैं नमाज। अभी हम आए हैं इब्ने खलील रोड के ऊपर, हमारा जो होटल है वो इब्ने खलील रोड के ऊपर है। आप जब कुबरी वाली साइड से आते हैं ना, कुबरी वाली साइड से पुल है वहाँ पे ना, जब पुल वाली साइड कुबरी वाली साइड पे हरम के पास आते हैं ना, तो हमारा उधर ही होटल है अल-ताज राखी। उसके साथ ही बिल्कुल अंदर गली जा रही है, जो पाकिस्तानी जो देसी रेस्टोरेंट आपको मैं आज बता रहा हूँ ना इसके बारे में, उधर का खाना बड़ा ज़बरदस्त और जायकेदार है। बाकी जो मेन अल खलील रोड के ऊपर जो हैं, उसके ऊपर जो होटल्स हैं वो बंगालियों के हैं, उनका खाना जो है उन्होंने नाम रखा हुआ है सरगोदा होटल और होटल, उनका खाना मज़े का नहीं है। यहाँ पे कबूतरों की मौजें हैं, जो भी आता है फ्रेश खाना डाल के चला जाता है उनको, और साथ ही सफाई वाले आते हैं, उनका जो पुराना खाना है वो साफ़ कर देते हैं, और साथ ही बंदे और होते हैं वो लेके डाली जाते हैं। ये कबूतरों का खाना यहाँ से लोग लेते हैं और डालते हैं। जितने भी कबूतर होते हैं ना रोड के ऊपर, आज इतना रश है, सारे कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं आज जाके, उनके बैठने के लिए जगह ही नहीं है ज़मीन के ऊपर। ये रोड है इब्ने खलील रोड, ये यहाँ से सीधा जा रहा है हरम की तरफ। आपके बिल्कुल यहाँ से राइट साइड में क्लॉक टावर है और मक्का टावर है, इसके बिल्कुल सीधा हरम है। हम लोग इधर जाएंगे अंदर, हमारा होटल ये है, इसके सामने गुजरावाला, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इसके सीधा यहाँ पे कुबरी है। कुबरी से जब आप आते हैं तो ये अंदर टर्न कर रही है गली, अब यहाँ पे जाएंगे अंदर। इस गली के अंदर सारे शॉपिंग की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपको शूज़ वगैरह मिल जाएंगे, आपको बैग्स मिल जाएंगे, आपको टची केस वगैरह मिल जाएंगे, उसके साथ आपको मसाले वगैरह मिल जाएंगे, आपको आबे ज़मज़म की बोटल्स वगैरह मिल जाएंगी। इधर रेस्टोरेंट्स भी हैं और इधर पीछे होटल्स भी हैं। मक्का में जो नियरेस्ट शॉपिंग वाली चीज़ें हैं ना, वो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। इनके रेट जो हैं वो, अगर आप दूर जाते हैं तो फ़र्क है थोड़ा सा, यहाँ पे महंगी है क्योंकि ये हरम के पास है, यहाँ पे सारे टूरिस्ट आते हैं ख़रीदने, तो रेट्स का तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये बारगेनिंग करते हैं, आप इनको बारगेनिंग आप करवा सकते हैं। दुनिया छोड़ के आगे आए हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे आते हैं तो इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर ये वाला होटल आ जाता है। लेफ़्ट साइड के ऊपर जब हम जाते हैं, ये छोटी सी गली है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे बार्बर बैठा हुआ है, नाई बैठा हुआ है, और होटल का नाम ये है। इनका खाना हमने खुद टेस्ट किया है, हमें पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, वरना इसके अलावा जो आप खाना खाते हैं वो बिल्कुल फीका होता है, उसका मज़ा नहीं आता। ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप आके खा सकते हैं। ये हम लोगों ने पर्ची बना ली, अब हम लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने यहाँ से ली है वाइट कढ़ाई, उसके साथ लिया है अंडा कोफ्ता। तकरीबन हमारा जो बिल बना था 27 रियाल, उसके साथ आपको पता है कि रोटियाँ ये फ्री देते हैं, तो मतलब ठीक है, रीज़नेबल है। आप मतलब यहाँ पे जो खाना है ना, खाना यहाँ पे अगर आप बेशक दाल वगैरह भी खाएँ और चिकन भी खाएँ तो उसमें पैसों का इतना फ़र्क नहीं आता। वहाँ पे रश था, अभी हम ये लोग लेके जा रहे हैं होटल, बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को नीचे बैग दिखाए थे ना, और सेम बैग थे बिल्कुल, यहाँ इनके येलो बैग्स होते हैं सेम, या ग्रीन बैग्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ग्रुप आया है, तो जब ग्रुप आते हैं ना तो उनकी हर चीज़ सेम होती है, लगेज वगैरह उनको सारा कुछ सेम होता है, बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं कि एक जैसे हैं सारे। अभी हम आगे हैं नीचे, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी यहाँ पे, उसी जो मैंने आप लोगों को शॉपिंग मार्केट दिखाई थी उधर, तो हमने लेनी थी, तो उसी रैपिंग की टेप लेनी थी कि जो हमारा जो सामान है वो हम इसको रैप करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने तस्वीरें वगैरह ख़रीदी हैं, से हम लोगों ने ये दिए, इसके अंदर मसले हैं, कुरान पाक की 2 आयात हैं, इसके अंदर तस्बीह है, एक का ये पैकेज है और एक का ये है, इसके अंदर जानमाज है, उसके साथ पेन है, ये चीज़ें हैं, और ये आते हैं सारे सीरिया से। ये है दुकान जिधर से खरीदारी कर रहे हैं उन्होंने, अबाया वगैरह भी लगाए हुए हैं इसके साथ ये चीज़ें। अभी मैं पहले जिस दुकान के अंदर खड़ा हुआ था, वैसे ही मैंने उसके ना जो वर्कर था, मैंने उससे पता किया, उसका नाम राशिद था, मैंने उससे पता किया कि यार ये दुकान के अंदर मतलब दुकान का कितना रेंट है, तो वो कहता है सऊदी लिहाज से 3 लाख रुपया रेंट है, मतलब 3 लाख रियाल रेंट है। तो मैंने अपना हिसाब लगाया तो वो तकरीबन 2 करोड़ 28 या 22 लाख रुपये बन रहा था। मैं सुन के हैरान कि मतलब हरम के पास इतना ज़्यादा दुकानों का रेंट है। लोगों ने ये लिए 2 टेप, ये है कि इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास अगर जमजम की बोतल्स हुई उसके ऊपर लपेट देंगे, या जो सेंसिटिव चीज़ें हुई उसके ऊपर लपेट देंगे। इसको लेने गए थे 2-3 चीज़ें इस तरह की, 3-4 शॉपर भर भर के लेकर आ रहे हैं। अभी जाके देखते हैं, अपना पैकिंग करनी है जो मेन काम है,
क्योंकि उसके अंदर बैग हमारे पास कम है, बल्कि यहाँ से भी बैग लिया था हमने, एक सूट अटैची के हमने यहाँ से भी लिया था। अब देखते हैं पैकिंग क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्योंकि पैकिंग में मेन जो काम होता है वो पैकिंग का होता है, उसके लिए वेट वगैरह सारा बराबर करना होता है। हम लोग हैं 5 बंदे, पर पर्सन को 20 kg अलाउ है, और हैंड कैरी में आप वो 8 किलो लेके जा सकते हैं। अभी हम पहुंच गए होटल, ऊपर जाऊंगा मैं, ऊपर जाके हम थोड़ी सी पैकिंग वगैरह करेंगे, फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं पैकिंग के बाद। वेलकम बैक। तो अभी इशा का टाइम है, मतलब अभी अजान होने वाली है इशा की, और हम लोग जा रहे हैं मस्जिदुल हराम अब अपनी आखिरी इशा की नमाज़ अदा करने इंशाल्लाह, क्योंकि कल तो हमारी फ़्लाइट है। कल हमारी फ़्लाइट है तकरीबन इधर सऊदी 4 बजे की, और आपका पाकिस्तानी तकरीबन 6 बजे की फ़्लाइट है। तो कल तो हम इशा की नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे, तो मतलब ये हमारी आखिरी इशा की नमाज़ यहाँ से स्टार्ट हो गया, और मस्जिदुल हराम अभी हमारे से आगे है। अभी हम लोग एंटर हो गए हैं मस्जिदुल हराम के सहन के अंदर। और ये बिल्कुल ही मेरे इस साइड के ऊपर क्लॉक टावर। मैं नमाज़ पढ़ के फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ मक्का टावर। ये मेरे सामने क्लॉक टावर है, और ये मक्का टावर है। मक्का टावर में मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाऊंगा इसका फूड कोर्ट, और मैं एक रेस्टोरेंट आप लोगों को रेकमेंड करूंगा जो कि ब्रोस्ट के लिए, ब्रोस्ट चिकन के लिए बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, बल्कि मैं अलबैग से भी ज़्यादा उसको हाई रेट करूंगा। आप लोगों को मैं जाकर अंदर दिखाता हूँ। मेरे पीछे बिल्कुल हरम का गेट है। यहाँ पे मक्का टावर के अंदर KFC भी है, उसके साथ ये यहाँ पे बड़े ब्रांड्स हैं, रोलेक्स, टूसॉट के, घड़ियों के। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, तकरीबन 4थे फ्लोर के ऊपर है फूड कोर्ट। अब ऊपर आते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है ना इनका, ये सारा यहाँ पे इनका मॉल्स का है। अच्छा, पहले हम नीचे वाली हम लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, उसके बाद जब हम सेकंड सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपने लेफ़्ट साइड पे भी फूड कोर्ट है, राइट साइड पे भी फूड कोर्ट है। आपने राइट साइड पे होना है। जो मैं आप लोगों को इस रेस्टोरेंट की लोकेशन समझा रहा हूँ जिसका ब्रोस्ट हमें पसंद है। अच्छा, जब आप उस गेट से राइट होते हैं, मेरे सामने है बिल्कुल वो वाला गेट, ये आप राइट होते हैं तो सीधा आपको ये वाला रेस्टोरेंट नज़र आ जाएगा। इसकी ब्रोस्ट वगैरह मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इनकी बहुत अच्छी होती है, मैं वही लेने लगी। यहाँ पे इनके सारे बैठने की सीटिंग है। इनका बहुत अच्छा एक सिस्टम है कि मतलब इन्होंने सिटिंग अपनी ओपन रखी है। ये आप लोगों को एक शॉपर का दस्तरखान टाइप देते हैं, वो आप लोग उसके ऊपर डाल के आप लोग खाएँ, और अपना वहाँ से मतलब जब आप खा लें, और जो उसका जो बाकी कूड़ा वगैरह है वो आप यहाँ पर डस्टबिन होती हैं, आप उसमें डाल दें। खुद ही सेल्फ सर्विस है यहाँ सारा। इस फूड मार्केट में आपको देसी खाना नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी खाना नहीं मिलेगा, इसके अंदर सारा फास्ट फूड वगैरह और जो सऊदी का खाना है वो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा एक छोटा सा फूड मार्केट का टूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी अपना मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों को शेयर किया है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।